बेटा क्वेश्चन नंबर 10 तू भी देख ले 7.2 का फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस और इट्स इफ इट्स वर्टेक्स आर। देखो एक रोम्बस है, क्वेश्चन नंबर 10, ये लो तुम्हारा रोम्बस ए बी सी और डी, वर्टेक्स कितने 4, पहले के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे बेटा 3,0, बी का कितना दे रखा है 4,5, सी का कितना दे रखा है -1,4 और डी का कितना दे रखा है -2 -1। बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस हिंदी में बेटा क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। हिंदी में लिख देता हूं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का क्या गुणनफल। इतनी बात समझ आ गई। अब ध्यान दो, सबसे पहले इसका फॉर्मूला है क्या 1/2, पहला डायगोनल क्या होता है, पहला डायगोनल क्या होगा AC प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल विकर्णों का गुणनफल। तो पहला डायगोनल कौन सा होगा AC मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब ये होता है मल्टीप्लाई। दूसरा डायगोनल क्या होगा BD। अब हमें AC निकालना है और BD निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूले से। क्या निकालना है या निकाल देते, या AC और BD निकाल दें या AC निकाल लेते। सुनो AC निकालेंगे तो पहले A है फिर बाद में C है, तो A के लिए लिखेंगे x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको याद ही होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है x2 कितना देखो ध्यान से -1। देखो x2 की जगह देख -1, फिर बीच में क्या साइन है माइनस, x1 की जगह क्या डालेंगे 3 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है प्लस, y2 क्या है 4 माइनस का माइनस, y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई। AC का AC -1 और -3 -4 का स्क्वायर प्लस 4 में से 0 गया 4 का स्क्वायर। अच्छा किसी भी नंबर का स्क्वायर हो तो चाहे माइनस का हो देता प्लस में ही आंसर -4 को मल्टीप्लाई करो 16 -4 और -4 माइनस माइनस 4 4 जा आंसर प्लस में आ जाएगा स्क्वायर हो तो इसका आ गया 16 और इसका भी आ जाएगा 16। 32 को कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू में 2 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32। तो इसका आंसर क्या आया 4√2। ये AC का आ गया। अब क्या निकालेंगे BD, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2, ये रहा BD का फॉर्मूला ऊपर लिखा गया है। x2 कितना है देखो x2 -2 तो माइनस, फिर बीच में फिर माइनस, x1 कितना है 4 स्क्वायर, y2 कितना है -1 फॉर्मूले वाला माइनस, y1 कितना है 5 का स्क्वायर, -2 और -4 -6 का स्क्वायर
-1 और -5, ये भी कितना होगा? -6 का स्क्वायर, BD का BD। ध्यान दो, 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। ये भी 6 का स्क्वायर कितना होगा? माइनस को बताइए, किसी भी नंबर का माइनस देता है ना, तो स्क्वायर करोगे तो प्लस में आंसर देगा। रूट में 70, सुनो 72 कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू में 6 इंटू में 2, 6 6 36 और 36 टू 72। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दो नंबर एक जैसे होंगे तो एक क्या निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ पे क्या निकला? समझ आ गई? इतनी बात समझ आई नहीं आई? आगे देखो, 1/2 का 1/2 इंटू में AC की वैल्यू कितनी में रखी है? 4√2 इंटू BD की कितनी में रखी है? 1/2 का 1/2, 6 4 जा 24 और √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। √4 आ जाएगा, सही बात बोला, √4 आएगा। और √4 अगर आएगा ना तो √2 तो 2 बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? सही बात है, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 आएगा, मगर वो 2 ही आ जाता है। अगर दोनों का रूट सेम है तो एक बाहर ही आ जाता है। 2 से 2 आंसर क्या आ गया? 24।